हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लेक्चर नंबर 2 बाय मी रामजी सर। तो एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए लेक्चर नंबर 2 का एंजॉय करने के लिए। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे these different points: the cell size and cell shape, the differences between prokaryotes and eukaryotic cell, eukaryotes, then differences between animal and plant cell, and then finally we will discuss about the similarities between prokaryotic and eukaryotic cell. So let's start. Be ready with copy and pen. So the first point of the today is cell size and cell shape. हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि ये क्यों पढ़ते हैं। So this cell size and cell shape is the responsible for controlling the different physiology of the cell. The smallest cell having the size 0.1 micrometer to 1 micrometer, and example of this smallest cell is Mycoplasma gallisepticum, that is PPLO, that is pneumonia like structure. Except this smallest cell, larger cell also present, that is nerve cell having up to 90 centimeter length. Ostrich egg having 170 mm long. एस्टिबुलेरिया का सेल जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गा है उसको अप टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉलेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल। यदि हम सेल शेप की बात करें, सो द शेप ऑफ द सेल मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल के क्या कार्य है, किस प्रकार की एक्टिविटी में सेल पार्टिसिपेट कर रही है, उसके बेस पे सेल का डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है। लेकिन जो जनरली जो सेल होती हैं वो पॉलीहेड्रल टू राउंडेड स्ट्रक्चर्स के बीच में वेरी करती हैं। जनरली जो सेल है राउंडेड स्ट्रक्चर में पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। क्योंकि यदि राउंडेड स्ट्रक्चर होगा तो उसके अंदर सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल, जो प्रोटोप्लाज्म है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सर्कुलेशन उसका जो है सेल के अंदर आसानी से होगा, जिसको कि हम लोग स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। और न्यूट्रिएंट जो है डिमांड है, न्यूट्रिएंट्स जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं वो सेल ऑर्गेनेल को आसानी से मिलते रहेंगे। सो दिस वन इज द रीज़न बिहाइंड द सेल इज जस्ट प्रेजेंट इनटू द सर्कुलर शेप जनरली। और जैसे जैसे देखिए यदि ये साइज जो है सेल की बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, यदि साइज बढ़ गई तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। जितना स्ट्रक्चर छोटा रहता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन की जो घटना होती है दैट विल बी मोर प्रोमिनेंट, अधिक होगी। तो जैसे जैसे सेल साइज जो बढ़ेगी उसका सरफेस एरिया घटता जाता है। और सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो एक हम लोग निकालते हैं, और दिस सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज जस्ट डिसाइड टू डिवाइड द सेल। यदि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, तो सेल क्या होगा, डिवाइड नहीं होगी। लेकिन यदि ये रेशियो घट गया, कम हो गया, तो उस केस में सेल जो है डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होकर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब ज़्यादा जो है ऑर्गेनेल को प्रोवाइड होने लगेगा। तो यदि सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो कम हो गया तो सेल वहीं पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो गई। इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे स्टेट का डिवीजन होता है, बड़ा स्टेट हो गया, स्टेट बड़ा होने का मतलब उसका जो है एरिया नहीं बढ़ गया, उसमें जो है पॉपुलेशन बढ़ गई, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो भी स्कीम होते हैं, जो भी प्रपोजल्स होते हैं, जो भी जो है एक्टिविटी गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है वो कॉमन
मैन तक, कॉमन व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से स्टेट का डिवीज़न कर दिया जाता है। नंबर ऑफ ऑफिशियल बढ़ा दिए जाते हैं ताकि जो है जो भी डिमांड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी फैसिलिटीज़ है वो कॉमन व्यक्ति के तक पहुंच पाए। तो यही वजह है कि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम यदि कम हो गया तो सेल वहीं पे क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी, सेल छोटी हो जाएगी, छोटी होने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको एक बार फिर से हम लोग सेल डिवीजन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम लोग सीखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब समझें। प्रो का मतलब क्या होता है, बिफोर, और यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। ट्रू मतलब सत्य, बिफोर। कैरियोट यानी ये कैरियोट टर्म जो है डिराइव्ड है किससे, कैरियन से, और कैरियन का मतलब क्या होता है, दैट इज द न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोट का मतलब कि न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के पहले क्या स्ट्रक्चर, पहले की सेल प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट का मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो चुका था, यानी इस प्रकार की सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो अब इसमें देखें, ऑलरेडी हम लोग सेल थ्योरी में देखे थे कि वायरस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, वायरस क्या है, एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, जो पहले लेक्चर में देखा था। क्यों है एक्सेप्शन, क्योंकि ये क्या है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिएगा, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, दैट इज ए सेलुलर। ए का मतलब एक नहीं, ए का मतलब क्या है, नहीं। यानी वायरस क्या है, वायरस के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल टाइप का कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट या कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं होती है। जबकि सेलुलर टर्मिनोलॉजी यानी सेल होगा वहाँ पे, और ये जो सेल हैं ये दो टाइप्स की होंगी, प्रोकैरियोटिक होंगी, यूकैरियोटिक होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। तो सेल क्या, वायरस क्या है, इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, और सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर कोई अपनी सेलुलर मैकेनिज्म नहीं होती है। अब हम लोग बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक की, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट विल बी एब्सेंट। ये नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, नहीं हुआ रहता है, और इस सेल के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल विल बी in scattered manner into the cell। जबकि in case of eukaryotic cell, eukaryote, the nucleus and nuclear membrane type structure will be well organized, यानी it will be present। देन दूसरा हमारे पास है डीएनए। दूसरा पॉइंट डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होता है, नेकेड होता है, जबकि आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल वे में कि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इट विल बी कंबाइंड विथ हिस्टोन प्रोटीन, जो एक बेसिक प्रोटीन है, इसके साथ डीएनए क्या होता है, कंबाइंड होता है। तीसरा हमारे पास जो पॉइंट है हम लोग को डिस्कस करना है, देखना है, वो है क्रोमोसोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है, एसोसिएटेड प्रेजेंट होता है इनटू द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इट विल बी प्रेजेंट इन मल्टीपल फॉर्म। तो आगे हम लोग अभी इसका और प्रॉपर्टी देखना है, इसको कंटिन्यू रखते हैं। Now the next point is division। डिवीजन का मतलब सेल के अंदर कैसा सेल डिवीजन। तो इस प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है अमाइटोसिस, यानी इसके अंदर माइटोसिस नहीं होती है, अमाइटोटिक डिवीजन होता है, सिंपल बाइनरी फिजन होता है। जबकि इन यूकैरियोटिक सेल देयर विल बी बोथ काइंड ऑफ द डिवीजन। जो ट्रू डिवीजन है जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, माइटोटिक एंड मियोसिस डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन जब आएगा तो ये दोनों माइटोटिक एंड मियोसिस डिवीजन डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन अगला पॉइंट है राइबोसोम्स।
इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। S स्टैंड फॉर सीडवर्ग यूनिट, और इसके अंदर 2 सब यूनिट होती हैं, दैट इज 50S एज वेल एज द 30S। जबकि इन यूकैरियोटिक सेल देयर विल बी 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स विल प्रेजेंट, और 80S राइबोसोम्स की जो यूनिट होती हैं, सब यूनिट होती हैं, वो 60S एज वेल एज 40S। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सेल के अंदर भी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियोलस है, जो कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेनस यूनिट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, सराउंडेड होता है, बाउंड होता है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एक ही साथ याद रखिए, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दीज स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर्स एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर these will be present in prokaryotic cell. In eukaryotic cell these will be present, and in prokaryotic cell such kind of structure will be absent. तो इसका भी आप नोट बनाइए, और अगले पॉइंट पे हम लोग पहुँचते हैं। Now in this series the next point is just cell wall. सेल वॉल क्या है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द सेल जो कि आउटर कवरिंग सेल के ऊपर होती है, स्पेशली इन केस ऑफ द प्लांट सेल, और इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ये होती है, क्या होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन के लेयर से मिलकर के बनी होती है, सेलुलोज से नहीं मिलकर के बनी होती है। जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल इट विल बी एक्सक्लूसिवली मेड अप बाई द सेलुलोज। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इट विल बी नॉन सेलुलोजिक, जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट इट विल बी सेलुलोजिक इन नेचर। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। इसको समझिए। साइटोसिस का मतलब क्या होता है, अक्रॉस द सेल। अब एक्सो का मतलब क्या है कि यदि कोई सब्सटेंस अंदर से बाहर यानी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल जा रहा है, सेल के अंदर से बाहर सेल के जा रहा है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एक्सोसाइटोसिस। जबकि एंडोसाइटोसिस का, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी द प्रोसेस in which the substance is entering inside the cell from the outside, यानी सेल के बाहर से सेल के अंदर एंटर कर रहा है, so such type of process is called as the endocytosis। और ये दोनों ही प्रोसेस, एक्सो और एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है प्रोकैरियोट में क्या होती है, एब्सेंट होती है। वेरी गुड। और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इट विल बी प्रेजेंट। अब ये क्यों होती है, इट इज़ द मोड ऑफ द डाइजेशन और एक्सक्रीशन में ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। देन हमारे पास है लोकोमोशन, अगला पॉइंट। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देयर विल बी सिंगल अपेंडिजेस फॉर द लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ अ बॉडी और लिविंग ऑर्गन। तो उस केस में जो सिंगल फाइब्रिल होगा, जो फ्लैजलम होगा, और इसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं पाया जाएगा। ये एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है सवाल कि 9+2 अरेंजमेंट क्या है, इसको हम लोग इस साइटोस्केलेटन के अंदर पढ़ेंगे। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो फ्लैजलम होगा उसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट नहीं होगा, जबकि लोकोमोशन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल देयर विल बी विद द हेल्प ऑफ आइदर सीलिया या फ्लैजला से होगा, और इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट पाया जाएगा। यहाँ पे फ्लैजला होगा, फ्लैजला इज जस्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फ्लैजलम। देन रेस्पिरेटरी एंड फोटोसिंथेटिक सिस्टम, लास्ट पॉइंट है। रेस्पिरेटरी एंड फोटोसिंथेटिक सिस्टम का मतलब क्या है कि सेल जो है हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं टू बी सिंथेसाइज द फूड, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसमें कुछ पिगमेंट होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों घटनाएं प्रोसेस कैरिड आउट की जाती हैं सेल के द्वारा।
तो इन केस ऑफ यू प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो सिस्टम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। जैसे कि यदि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीसोम। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ऑक्सीसोम के अंदर ही रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म की घटना होती है। जबकि इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, एटीपी या रेस्पिरेशन, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की घटना होगी, रेस्पिरेशन की घटना होगी, जो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, इसको भी हम लोग डिटेल में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोट एज वेल एज द यूकैरियोट। एक बार इसको आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखेंगे और मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अब हम लोग मिलेंगे किस पे, एक दूसरे पॉइंट पे, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, लर्न करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, और मिलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। नाउ विल डिस्कस अबाउट द अनदर पॉइंट, दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको वन बाय वन थोड़ा सा सीखते हैं। तो आइए शुरू करें। पहला पॉइंट है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, एक आउटर कवरिंग है जो स्पेशली प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, इट विल बी एब्सेंट, सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। यानी एनिमल सेल के अंदर जो आउटर कवरिंग होगी दैट विल बी मेड अप ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी, सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो आउटर कवरिंग जो है वो किसकी होगी, सेल वॉल की। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये सेल वॉल क्या है, डेड होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिविंग स्ट्रक्चर होता है इनटू द सेल। तो पूछा जाए क्वेश्चन में कि लिविंग आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, तो लिविंग आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इट विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि डेड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सो इट विल बी प्लांट सेल, इट विल बी सेल वॉल। लेकिन स्पेशली दैट विल बी इन केस ऑफ प्लांट सेल ओनली। यदि आउटर कवरिंग इन केस ऑफ एनिमल सेल पूछे तो दैट अल्टीमेटली आंसर इट विल बी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, तो दूसरा पॉइंट हम लोग सीखते हैं, दैट विल बी द वैक्यूल्स। इन केस ऑफ एनिमल सेल जनरली क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यदि प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, इट विल बी वेरी स्मॉल। जबकि इन केस ऑफ प्लांट सेल द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विल बी प्रेजेंट एंड विच विल कंटेन द सेल सैप। सेल सैप क्या होता है, देयर विल बी एक्सक्लूसिवली मिनरल एंड वाटर। व्हाट इज द वर्क और फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स, एक्चुअली ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो चूंकि इन केस ऑफ एनिमल सेल वाटर का रेगुलेशन अनदर मीन्स से होता है, तो वैक्यूल क्या होगा, जनरली एब्सेंट होता है। प्रेजेंट है तो छोटा छोटा होगा, लेकिन इन प्लांट सेल देयर इज द जस्ट कंट्रोल और मेंटेन द large amount of the excess amount of the water, hence the size of the vacuole it will be large and that will contain the cell sap which will be ultimately mineral and water. Then है plastid. प्लास्टिड क्या है, दैट द क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, जो सेल ऑर्गेनेल या इंक्लूजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड की। लेकिन दिस प्लास्टिड आर स्पेशली ऑफ टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। और ये जो है एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल को कोई भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। एनिमल जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं, हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, वो अपना खाना अपना भोजन नहीं बनाती हैं। जबकि क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की घटना होती है और इस तरीके से प्लांट सेल क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। देन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, इट विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ द एनिमल सेल विच जस्ट हेल्पफुल इन टू द सेल डिवीजन। जबकि इन केस ऑफ प्लांट सेल ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो इतना आप इसको नोट कीजिए, मेमोराइज कीजिए। कुछ और पॉइंट बचा है उसके साथ हम लोग मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज फूड स्टोरिंग पॉलीसैकेराइड्स। सो इन केस ऑफ एनिमल सेल द फूड स्टोरिंग पॉलीसैकेराइड इट विल बी व्हाट, ग्लाइकोजन। जबकि इन केस ऑफ plant cell it will be of starch
सो बोथ आर द पॉलीमर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, और इसको हम लोग बायोमोलिक्यूल जो पढ़ेंगे सो विल जस्ट सी द डिफरेंसेस बिटवीन ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज ना, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, डाइसैक्राइड, लैक्टोज ना, एटसेट्रा. Then next point is just phragmoplast, a cellular structure which is formed during the cytokinesis to be separate the cell. ठीक है, सेल डिवीजन के अंदर दौरान सेल को सेपरेट होना, उसके बीच में एक लेयर बन जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं. तो इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस के दौरान ये फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ द एनिमल सेल, जबकि प्लांट सेल के अंदर फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है. सेल प्लेट बनती है, उस अलग डिवीजन, अलग मेथड होता है, दैट इज द सेपरेशन ऑफ द सेल. तो ये जो मेन डिफरेंसेस हैं, मेन पॉइंट्स हैं बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल, इसको आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे और उसको जो है मेमोराइज करेंगे. बिकॉज देखिए ध्यान से, बायो में इस यहाँ पे हम लोग सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं. हम किसी एक दूसरे पॉइंट को, हम किसी दूसरे पॉइंट को, अनयूजुअल अनवांटेड पॉइंट को यहाँ पे नहीं, हम क्या कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटे स्टडी कर रहे हैं, और इसके बाद वो पॉइंट, वही पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं या तो फिर एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए. तो आप क्या करें, इनका जो है पॉइंट टू पॉइंट नोट बनाएं, इसको जो है मेमोराइज करें, समझें, और यदि कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन बी जस्ट आस्क टू मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988. लेकिन अभी एक पॉइंट और बचा है, इसके साथ साथ अभी हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्लांट सेल और द एनिमल सेल, जबकि वाइल हैविंग द डिफरेंट डिफरेंसेस, सो मेनी डिफरेंसेस आर, लेकिन इसके साथ साथ उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है इसको अभी देखेंगे. लेकिन पहले आप इसको नोट करें वीडियो पॉज करके. आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि सेल साइज और सेल शेप में क्या डिफरेंसेस है, क्या एप्लीकेशन है, what are the differences between eukaryotic and prokaryotic cell, what are the differences between the animal cells and plant cells. लेकिन इसके साथ साथ डिफरेंसेस होने के साथ साथ कुछ न कुछ प्रॉपर्टी जो हैं सिमिलर हैं बिटवीन द ऑल काइंड ऑफ द सेल्स. उसको, उस पॉइंट को यदि हम थोड़ा सा समझे, सीखे तो क्या है, नाउ वी जस्ट सी सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल काइंड ऑफ द सेल्स. सबसे पहली सिमिलरिटी क्या है, फर्स्ट विल जस्ट सी डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन. हर एक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी किसकी बनी होगी, लाइपोप्रोटीन की. लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या है, लिपिड एज वेल एज द प्रोटीन. इसको डिटेल वे में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो अरेंजमेंट है लिपिड और प्रोटीन का किस फॉर्म में है, PLLP, यानी पहले प्रोटीन फिर लिपिड, लिपिड एंड प्रोटीन. दूसरा हमारे पास है सिमिलरिटी जो कि हर एक सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. हर एक सेल को सेल्फ कंट्रोल करना होता है, एनवायरनमेंट के साथ जो है रेगुलेशन करना होता है, और उस केस में जो है सेल को जो है कि इन्फॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में होती है, ज़रूरत होती है, जेनेटिक फॉर्म में होती है, और हर एक सेल्स के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, DNA एज वेल एज द RNA. चाहे वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, सबके अंदर जो है ये जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, प्रेजेंट होगा. देन सिमिलर मैकेनिज्म. सिमिलर मैकेनिज्म का मतलब जो भी है इनकोडिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, उसके अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज द ट्रांसलेशन, जो कि आगे हम लोग डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं. सो ऑल द सेल्स विल जस्ट यूज द ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज द ट्रांसलेशन प्रोसेस, और उसके अंदर जो मैकेनिज्म होगी जस्ट दैट विल बी द सिमिलर इन नेचर. देन शेयर द सेम मेटाबॉलिक पाथवे. हम लोगों ने देखा कि सेल के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एनाबॉलिक एज वेल एज द कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है सेल को ग्रोथ के लिए, सेल के मैचुरेशन के लिए. तो
उसके अंदर जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, और इसके अंदर जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए इन द सेंस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको कि क्रेब्स ने जो है डिस्कवर्ड किया, इसलिए उसको हम लोग क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। तो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, उस मेटाबॉलिज्म के अंदर ये जो प्रोसेस है वो कॉमन होगी सबके अंदर। देन लास्ट में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। जब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी का कंजप्शन हो रहा होता है, एनर्जी का जनरेशन हो रहा होता है, तो उस केस में जो सेल है एनर्जी को यूटिलाइज या जनरेट सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में कर सकती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के फॉर्म में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। तो इसके साथ साथ हम लोग देखें कि सिमिलरिटी बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी सेल्स के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी होती है, और ये कॉमन प्रॉपर्टी हैं और ये जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं। तो इसको आप लोग जो है लिखेंगे, याद करेंगे, और डाउट होने पे यू विल बी आस्क्ड टू मी। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं और अगले लेक्चर में प्रोसीड करेंगे सेल के बारे में, और बहुत सारी जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप अपने टेम्परामेंट को, अपने पोटेंशियल को बनाए रखिए और खाली टाइम का यूटिलाइजेशन करिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच।